हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने वाले हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन करेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस के आपके 3 क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ये जो आपका टॉपिक है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इसमें सारी ग्रामर आ गई है। ग्रामर के किसी भी टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। तो पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक से इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के क्वेश्चन बनेंगे। ग्रामर के सारे टॉपिक्स इसमें आ सकते हैं। 20 क्वेश्चंस हैं, हर तरह के क्वेश्चन मैंने लिए हैं। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और आप काफी पसंद भी कर रहे हैं जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। और स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं, वहां से आपको पीडीएफ लेना है और उसको रिवाइज करना है। तो स्टार्ट करिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इफ द बॉक्स ब्रेकिंग द ग्लास बॉटल विल बी शेटर्ड। अब देखो, ये फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है, यानी ये इफ क्लोज है और ये रिजल्ट क्लोज है। इफ क्लोज में फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लोज में को हम बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताएंगे हम इफ क्लोज को, और रिजल्ट क्लोज को बताएंगे हम सिंपल फ्यूचर टेंस से। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से बताओ, इफ द बॉक्स, यहां पर क्या आएगा, द बॉक्स सिंगुलर है तो यहां पर आएगा ब्रेक्स। इफ द बॉक्स ब्रेक्स, यदि बॉक्स टूटता है या टूटेगा, द ग्लास बोतल विल बी शेटर्ड। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटर किंग ऑफ इंडिया। देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये द आया है और यहां पर सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है, और वन ऑफ आया है। ठीक है, इंडिया के जितने भी ग्रेटेस्ट जो किंग्स थे उनमें से एक अशोका है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स आएगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, डी ऑप्शन। आगे चलिए, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे, सो लेट वी गो होम अर्ली टुडे। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे, आज का काम हमने कंप्लीट कर लिया है। सो इसलिए अब लेट वी गो आता है या लेटस गो आता है? लेट्स आता है ना, लेट्स गो होम अर्ली टुडे। तो आज का काम हमने पूरा कर लिया है, चलो आज घर जल्दी चलते हैं। तो लेटस गो आता है, लेट आवर्स गो नहीं आएगा, लेट आर गो नहीं आएगा, और लेट वी गो नहीं आएगा, लेट अस गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू टू डू यस्टरडे। क्या मैंने तुम्हें कल जो काम करने के लिए कहा था वो तुमने किया? डिड यू डू। अब ये देखो, यस्टरडे की बात हो रही है, सीधी सी बात है। एडवर्ब देखिए, यस्टरडे है, यस्टरडे है तो हम हैव तो नहीं आएगा भाई। यस्टरडे है तो प्रेजेंट की वर्ब्स कैसे आ सकते हैं? तो हैव और एम वाला तो हो गया एलिमिनेट। बचा क्या? व्हाट आई टोल्ड यू, तो जो मैंने तुम्हें कल करने के लिए कहा था वो तुमने किया। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलिए, समटाइम्स द फैमिली लाइकिंग टू प्ले अ गेम टुगेदर आफ्टर डिनर। कभी कभी फैमिली जो है वो डिनर के बाद एक साथ गेम खेलना पसंद करती है, कभी कभी। ठीक है, कभी कभी करती है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए हमें। सिंपल प्रेजेंट टेंस चाहिए, तो यहां पर क्या आएगा? लाइकिंग नहीं आएगा, क्या आएगा? फैमिली के लिए, द फैमिली के लिए लाइक्स आएगा। ठीक है, और सम टाइम नहीं होता, सम टाइम नहीं होगा, सम टाइम्स होगा, कभी कभी। कभी कभी के सेंस में हमें चाहिए सम टाइम्स, तो ए ऑप्शन सही होगा। सम टाइम्स द फैमिली लाइक्स। यहां पर एस इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट फैमिली है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब आई है। ओके, आगे देखिए, we were quite impressed with the enthusiasm that she worked for. We were quite impressed. अब देखो, वर है, आपको हमेशा वर्ब को टारगेट करना है, भले ही टेंस के क्वेश्चन हो, नरेशन के हो, वॉइस के हो, कॉमन एरर हो।
आप अगर टेंस को टारगेट करोगे, भले इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के हो, टेंस को टारगेट करते ही आप उसके मेन चीज को हिट कर दोगे, ठीक है, जो भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस की मेन चीज पर आप पहुंच जाओगे, तो आपको वर्ब को ही टारगेट करना है। ओके, तो वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एंथुजियाज्म, हम एंथुजियाज्म से थोड़े इंप्रेस हुए थे। वर है तो दैट शी वर्क फॉर आएगा, या फिर आएगा दैट शी वर्किंग ऑन आएगा, या दैट शी वर्कड विद आएगा, विच शी वर्क्स फॉर क्या आएगा? पास्ट सिंपल टेंस चाहिए तो वर्क्स और वर्किंग नहीं आएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आएगा, दैट शी वर्कड विथ। आगे चलिए, ए स्कूल टीचर अर्न करता है फ्यूअर सैलरी फ्रॉम ए कॉलेज लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर से कम सैलरी अर्न करता है स्कूल टीचर। एक बात बताओ, सैलरी के लिए फ्यूअर का यूज कैसे आएगा? पहली चीज तो ये, सैलरी के लिए फ्यूअर का यूज नहीं आएगा, यहां पर कंपैरिजन हो रहा है, स्कूल टीचर जितना अर्न करता है और कॉलेज टीचर जितना अर्न करता है उसमें कंपैरिजन है, तो फ्यूअर तो नहीं आएगा। फ्यूअर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फ्यूअर काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है। सैलरी को हम काउंट नहीं कर सकते, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, बट हम रुपीज को काउंट कर सकते हैं, रुपीज को काउंट कर सकते हैं, बट हम सैलरी और मनी को काउंट नहीं कर सकते, तो फ्यूअर तो गलत है। सी में फ्यूअर है और यहां पर फ्यूअर है, फ्यूअर एलिमिनेट हो गया। अब दो ऑप्शन बचे हैं, ए और डी, दोनों को ध्यान से पढ़ लो। ए लोअर सैलरी देन लेस सैलरी फ्रॉम, देखो लोअर आएगा, क्यों? क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है, जो कॉलेज लेक्चरर है और स्कूल टीचर है, जो जितना अर्न करते हैं उनके बीच में हमें कंपैरिजन चाहिए, तो ए लोअर सैलरी देन आएगा। क्लियर है? आगे चलिए, शी आस्क्ड, अब देखो आस्क्ड है, पास्ट फॉर्म है, फ्रॉम मी दैट आई हैड सीन द मूवी और नॉट। पहली चीज तो ये कि आस्क्ड जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपने बाद में क्या नहीं लेंगी? प्रेपोजिशन नहीं लेंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, ना कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। आस्क यहाँ पर टीवी है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। यहां पर प्रेपोजिशन है, ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट है। सी ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेदर आई हैड सीन द मूवी और नॉट, क्या मैंने मूवी देखी थी या नहीं। क्लियर है? आगे चलिए, देखिए पूरी कोशिश करती हूं कि जैसे एक अगर कोई भी प्रैक्टिस सेट में आपको प्रोवाइड करवा रही हूं, जितनी टाइप के क्वेश्चन बन सकें वो सारे क्वेश्चन में एक ही वीडियो में डालने की पूरी कोशिश करती हूं, ताकि आपको सेम मैटर ना मिले। ओके, हर तरह के मैटर आपकी आंखों के सामने निकले, तो आपको एग्जाम टाइम में कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए आप उससे बिल्कुल ना घबराओ। आगे चलिए, द मेयर हर्ट इट्स हूव्स व्हेन रनिंग टू द फॉरेस्ट। द मेयर हर्ट, ठीक है, इट्स हूव्स, हर्ट जो वर्ब है वो तीनों फॉर्म में सेम ही होती है, हर्ट, हर्ट और हर्ट। तो मेयर ने अपने हूव्स को हर्ट कर दिया, कब किया? अब देखो वेन रनिंग टू द फॉरेस्ट नहीं आएगा, हमें जब वो फॉरेस्ट में दौड़ रही थी, वो ड्यूरेशन चाहिए, दौड़ने की ड्यूरेशन के लिए हमें वाइल का यूज करना पड़ेगा। वाइल रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, अक्रॉस, इनटू और टू नहीं आता है, फॉरेस्ट के लिए थ्रू का यूज होगा, तो वाइल रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में से जब वो रन कर रही थी उस दौरान। आगे चलिए, एवरीबडी हु नो हिम एग्री दैट ही रेयरली लॉसेस हिज टेम्पर। एवरीबडी हु, अब देखो एवरीबडी जो उसे जानता है, एवरीबडी के लिए पहली बात तो नोज आना चाहिए, नो नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर की तरह हम डील करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। और हु से, अब हुम से नहीं बनेगा, एवरीबडी हु नोज हिम एग्रीज, ठीक है, एग्रीज। अब क्या आएगा? दैट, बी ऑप्शन सही होगा। एवरीबडी हु नोज हिम, जो प्रत्येक व्यक्ति जो उसको जानता है,
एवरीबडी के लिए एग्रीज का यूज हुआ है, एग्रीज दैट ही रेयरली लॉसेज हिज टेम्पर, बी ऑप्शन। आगे चलिए, द होटेल्स वर हैवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। बनारस के फेस्टिवल के लिए होटल्स पूरी तरह से बुक हो चुकी थी। पहली बात तो ये कि हैवी यहां पर हमें एडवर्ब की तरह काम करना है हैवी को, तो द होटल्स वर हैवीली बुक्ड आएगा, हैवीली बुकिंग नहीं आएगा, हैवीली बुक्ड, ए ऑप्शन। आगे चलिए, ही हैज हार्डली सम नियर फ्रेंड्स। पहली बात तो ये फ्रेंड्स के लिए जो हमारा घनिष्ठ मित्र है उसके लिए नियर का यूज नहीं होगा, क्लोज फ्रेंड्स होता है। दूसरी चीज ये कि हम अगर निगेटिव सेंटेंस का यूज कर रहे हैं तो सम का यूज नहीं होगा, निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज होगा। निगेटिव सेंटेंस में किसका यूज होगा? एनी का। अब आप कहोगे कि मैम निगेटिव सेंटेंस कैसे है, नोट तो आया ही नहीं। नोट नहीं है, लेकिन हार्डली जो वर्ड है वो इस सेंटेंस को निगेटिव बना रहा है। ओके, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, ये निगेटिव वर्ड्स हैं। ओके, तो आएगा सी ऑप्शन, ही हैज हार्डली एनी क्लोज फ्रेंड्स। आगे चलिए, कैन यू एडवाइज टू मी ऑन दिस मैटर। ये क्वेश्चन में एक इस टाइप का क्वेश्चन एक करवा चुकी हूं, कैन यू एडवाइस। अब देखो एडवाइस, पहली बात तो ये कि ये ADVICE ये नाउन है, यहां पर हमें तो वर्ब चाहिए, वर्ब होती है ADVISE, पहली चीज ये। और एडवाइस जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी, इसलिए टू का यूज नहीं होगा। कैन यू एडवाइज मी आएगा ऑन दिस मैटर, ए ऑप्शन। आगे चलिए, ही टर्न्ड अ डीफ ईयर ऑन द एडवाइसेस ऑफ हिज पेरेंट्स। ये एक ईडियम है, टर्न अ डीफ ईयर टू आएगा, टर्न अ डीफ ईयर टू का यूज होता है, ये एक क्या है? ईडियम है। सॉरी, आगे चलिए, आई विल नॉट गो टू द पार्टी लिस्ट यू विल प्रॉमिस टू अकम्पनी मी। अब देखो ये क्या है? ये फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस है। फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस का ये तो है रिजल्ट क्लोज और ये है कंडीशनल क्लोज, ध्यान से पढ़ लीजिए। आई विल नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक तुम मेरे साथ आने की प्रॉमिस ना करो। लिस्ट नहीं आएगा, लिस्ट यू शुड आता है। ओके, कहीं तुम गिर ना जाओ या कहीं तुम फेल ना हो, लिस्ट यू शुड आता है, लिस्ट के साथ शुड का यूज होगा। फ्यूचर कंडीशनल में रिजल्ट क्लोज में विल शैल आएगा। तो जो कंडीशनल क्लोज होता है उसमें आता है क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अकम्पनी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब यहां पर किसकी बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है कंडीशन की, तो कंडीशन हम बताएंगे अनलेस से, अनलेस यू अकम्पनी मी। आगे चलिए, देर आर टू लेस स्पेस फॉर नवीन टू पार्क हिज कार इन फ्रंट ऑफ द शॉप। देर, अब देखो ये आर, यहां पर आर भी आ सकता है और क्या आ सकता है? वॉज भी आ सकता है। वर तो नहीं आएगा क्योंकि देर से शुरू हो रहा है, तो वॉज आएगा। ठीक है, स्पेस के लिए। अब देखो देर वॉज सो फ्यू स्पेस होता है या देर वॉज टू लिटिल स्पेस होता है? बताओ क्या होगा? टू लिटिल स्पेस होगा, बहुत कम जगह है, टू लिटिल का पेयर बनेगा। ओके, एज ऑफ यू आर हियर विद मी हु केयर्स अबाउट द आउटकम ऑफ द इशू। एज ऑफ नहीं होगा, एज लॉन्ग एज आएगा, सो लॉन्ग भी नहीं होगा, एज लॉन्ग टू भी नहीं होगा। कब पेयर बनेगा? एज से, एज का पेयर बनता है। मैंने आपको ग्रामर के रूल्स की एक वीडियो अभी रिसेंट में ही प्रोवाइड करवाई है, उसमें ग्रामर के इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने डाले हैं। उन रूल्स में मैंने आपको पेयर वर्ड्स बताए हैं। ठीक है, पेयर, ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, एज, ठीक है, टू के साथ टू आएगा, ऐसे। तो आपको इन जो पेयर्स हैं इनको अच्छे से लर्न करना है। एक दो क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में पेयर्स के, तो आप उसको अच्छे से लर्न कर लेना। यहां पर एज आएगा, यानी एज लॉन्ग एज। आगे चलिए, कैरेट्स एंड स्वीट पोटैटोज वर एयर ड्रॉप फॉर एनिमल्स स्टार्विंग
ड्यूरिंग द ट्रेजिक बश फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया। पहली चीज तो ये कि कैरेट्स एंड स्वीट पोटैटोज वर एयर ड्रॉप, ये वर्ब बी का पार्ट है, तो बी के बाद में वर्ब थर्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि कैरेट और स्वीट पोटैटो अपने आप नहीं गिरते, उनको तो गिराया जाता है, ठीक है, एयर ड्रॉप किया गया, ठीक है, एयर ड्रॉप किया गया तो थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर, इसलिए ये गलत है, इसको इंप्रूव करो। तो आर नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, वर एयर ड्रॉप्ड फॉर एनिमल्स स्टार्विंग, ये ऑप्शन। आगे चलिए, ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक्स आर इन स्ट्राइक। कभी भी स्ट्राइक से पहले इनका यूज नहीं होता है, हड़ताल पर हैं। ऑन स्ट्राइक का यूज होता है, ऑन प्रेपोजिशन का यूज होता है, फिक्स प्रेपोजिशन से ये क्वेश्चन लिया गया है, ऑन स्ट्राइक। आगे चलिए, द फिल्म बाय इटसेल्फ वाज गुड बट द बिट लॉन्ग देन आई हैड एक्सपेक्टेड। द बिट कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, अ बिट लॉन्गर आएगा, अ बिट लॉन्गर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, कंपैरिजन है उससे थोड़ी सी ज्यादा, डी ऑप्शन। तो कैसे लगे आपके क्वेश्चंस? कमेंट जरूर करना है कि 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। और एग्जाम मान लो आ ही गई है, आखिरी टाइम चल रहा है एग्जाम का, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, इधर उधर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना ही डिस्टर्ब रहना है, ना ही टेंशन लेनी है एग्जाम की। खुद पर विश्वास रखिए, आपने जो कुछ पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए, आपने जिस टीचर से पढ़ा है, चाहे किसी से भी पढ़ा हो, उस टीचर पे विश्वास रखिए। आपका पेपर बहुत अच्छा होना है, बस जरूरत है आपको कॉन्फिडेंट रहने की, तो कॉन्फिडेंट आपको रहना है। जो कुछ टाइम बचा है थोड़ा, उसको यूटिलाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस निकालिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।